अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी लेके फ्लेवर बादशाह की तरफ से। तो रेसिपी के बारे में सर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज हम जो डिश आपके लिए लेके आए हैं वो है चने वाला अचारी पुलाव। ये सभी घरों में बहुत पसंद की जाती है और एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिश है तमाम घरों में, जो कि बहुत शौक से खाई जाती है। जी जी जी, तो आसिफ मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। जी, मैं अपने व्यूअर्स को अपनी तमाम अज्जा दिखाते हैं, अपनी चीज़ें क्वांटिटी दिखाते हैं और शुरू करते हैं सर इंशाल्लाह। वेलकम बैक। तो गाइज़ ये हम आए हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्वांटिटी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह आप अपनी ये देखें, ये अच्छे वाले बासमती चावल हैं और ये हमने मैक्सिमम बड़े साइज़ का मग जो कप हैं वो हमने ले लिया है। 2 कप हमने चावल ले लिए हैं, भिगो के इनको रख दिया है। उतनी क्वांटिटी में हमने उबले हुए चने ले लिए हैं जो हमने ऑलरेडी पहले बॉयल करके रखे हुए थे। तो उसके साथ हमारे पास बड़े साइज़ का एक प्याज है जिसको काट के रख लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको हमने काट के रख लिया है, और ये हमारे पास 2 से 3 अदद ये स्लाइस करके हमने लेमन काट के रख लिया है, इसको भी हमने डालना है। उसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हस्बे ज़रूरत हमने ऐड करना है। और ये हमारे पास इमली और आलू बुखारा है, ये तकरीबन एक टेबल स्पून है जिसको हमने ऐड करना है अपनी रेसिपी में। उसके बाद आते हैं हम अपने खड़े मसाले की तरफ। ये हमने एक चिकन क्यूब ले लिया है। उसके बाद हमारे पास बड़ी इलायची है, लौंग हैं और ये काली मिर्च है, तेज़पात है हमारे पास, और हमारे पास दालचीनी का एक टुकड़ा है। उसके बाद हमारे पास घी ले लिया है हमने, जिससे हमने स्टार्ट लेना है घी सबसे, और ग्रीन चिल्ली है 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून हमारे पास लेमन का रस है जिसको हमने ऐड करना है, आपको बताएंगे। और ये हमने अचारी मसाला बनाया है अपनी रेसिपी के साथ। तो ये हम इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे कि हमने ये मसाला, अचारी मसाला घर में कैसे बनाया। तो चलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास हाफ़ कप दही भी है, और ये हमारे पास ग्रीन चिल्ली है जो हमने इसको काट के, इसको बीच में से चीरा लगा के इसको साफ़ करके रखा है। इसको हमने मसाले में भरना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हमने तमाम चीज़ें आपको दिखा दी हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इंशाल्लाह आते हैं जी। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये घी लेंगे जी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से ये होता है कि अच्छा जायका, फ्लेवर अच्छा आ जाता है चावलों में। और ये हमने एक कप जो हमने इसमें ले लिया है घी, इसको हम गरम करते हैं। फिर इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह जी व्यूअर्स। तो सबसे पहले हम अपने खड़े मसाले डालेंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है जी। तो अब इसमें हम बिस्मिल्लाह, ये प्याज जो है हमने काट के रखा था, इसको ब्राउन करेंगे जी। वेलकम गाइस। तो ये देखें माशाल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अब हमने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो तकरीबन हमने 1 टीस्पून डालना है। 1 टीस्पून इसको हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटरों का पेस्ट बनाएंगे, मसाला तैयार करेंगे। फिर हमने ऐसा चीज़ें अपनी डालते जाना है इंशाल्लाह जी। तो ये अब हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। टमाटरों को हमने अच्छे से भूनना है और मेल्ट भी करना है, अच्छे से मेल्ट भी हो जाएंगे, और ये हमारा जो ग्रेवी के शक्ल में आ जाएगा मसाला हमारा, और हमारे जो अज्जा हैं ये भी काफ़ी हद तक मिक्स हो जाएंगे जी। तो अब गाइज़ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमने जो मसाला बनाया था, अचारी मसाला अपने घर का, ये 2 टेबल स्पून हमने लिए थे, और 2 टेबल स्पून तकरीबन हमारे पास ये लेमन का जूस है, इसको हमने इसमें ऐड करना है। और इसका हमने
मसाला तैयार करना है जिसको हमने मिर्चें भरनी हैं, मतलब मिर्चें फिलिंग करनी है हमने। और जी तो ये देखें जी, अब इसको हमने मिक्स बना कर लिया है, ये मिक्सचर बन गया इसका। इसको हमने अभी मिर्चें फिल करनी है। उससे पहले हम चलते हैं अपने पुलाव की तरफ, आपको दिखाते हैं कि अब हमने इसमें ऐड करनी है ग्रीन चिली। और ये 1 टेबल स्पून है, इसको हमने इसमें ऐड करना है। इसके साथ साथ हम बाकी भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये 1/2 टीस्पून इसमें हमने ज़्यादा मिर्च भी डालनी है ताकि ये हमारी, और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और इसको चलाते हैं अच्छे से ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं अपना ये दही, जो हमने दही रखा था। और इसके साथ साथ हमने जो ये अचारी मसाला हमने बनाया है, ये भी हमने ऐड करना है इसमें। ये एक चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे। और इसके साथ हम ये 1/2 कनौर चिकन जो है क्यूब्स, ये हम ऐड करेंगे। तकरीबन ये 1 चम्मच हम ये डालेंगे इसमें इमली, और 1 चम्मच ही आलू बुखारा। और इस मसाले को हमने ऐसा सा भूनना भी है और ये चीज़ों को मिक्स भी करना है ताकि ये चीज़ें मेल्ट भी हो जाएं। और अब इसमें हम साथ ही ऐड कर देते हैं अपने चने, जो हमने ऑलरेडी पहले से बॉयल करके रखे हुए थे। बिस्मिल्लाह। जी गाइस, तो ये देखें, हम टीस्पून 1 डालेंगे इसमें नमक, फिर हम हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। जैसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। आप भी नमक को देख के ऐड कर सकते हैं तो करें। इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है। सौते करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। साथ साथ हम आपको दिखाते जाएं कि जो हमारी ख़ास चीज़ है जो हमने आपको दिखानी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। ये हमने ग्रीन चिली ले ली है जिसको अंदर से हमने काट लिया है और इसके अंदर से हमने इसका गूदा निकाल दिया है। अब इसमें हमने फिलिंग करनी है मसाले की, तो ये मैं फिलिंग करता हूँ और आपको इंशाल्लाह ये दिखाता रहता हूँ। जी गाइस, तो ये हमने मैक्सिमम 2 कप लिए थे चावलों के, तो इसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं कि ये एक चावल के बदले हमने इसको 1.5 कप पानी का डालना है। तो 1.5 के हिसाब से हम, ये 2 कप हैं तो ये हमने 3 कप पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया। अब इसको हमने छोड़ देना है, ढक देना है थोड़ी देर के लिए, और जैसे ये जोश आएगा तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी गाइस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पानी जो हमने ऐड किया था ये देखें माशाल्लाह उबल चुका है और इसकी नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ हमने चेक कर ली है। आप लोग भी देख लीजिएगा, जब आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने देखा काफ़ी कंप्लीट है। तो अब इसमें चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों को हमने दम देना है और तकरीबन फिर हमारी डिश तैयार हो जाएगी माशाल्लाह से।
अगर आपको लगे कि आपने चावलों को ज़्यादा डार्क रखना है, कलर ज़्यादा करना है, तो आप अपनी प्याज को जो है ना ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, उससे कलर निकलेगा और वो आपके चावलों के लिए मुनासिब होगा फिर। और मैं दरमियाना सा कलर रखूँगा इंशाल्लाह, ज़्यादा नहीं रखना चाह रहा, तो उस हिसाब से मेरे लिए बेहतर है, आप भी यही ट्राई करें। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रखते हैं जी। वेलकम गाइस। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा दम करीब आ चुका है, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और इसमें हमने जो लास्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि ये जो हमने मिर्चें भर के रखी थी ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अभी से ऐसी उम्दा खुशबू आ रही है। हाँ जी, सुभान अल्लाह जी, मुंह में वाकई पानी आ रहा है देखिए। सर ये बहुत कमाल और बहुत ऐसी रेसिपी है ना कि दिल बाग बाग हो जाता है। और इंशाल्लाह मेरे व्यूवर्स जो बनाएंगे और इसका फ्लेवर और जायका और जब टेस्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमें अच्छा रिस्पांस देंगे और इसके बारे में हमें ज़रूर आगाह भी करेंगे। तो अब सर इसको हमने तवे पे शिफ्ट करेंगे और इसको हम दम देने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इंशाल्लाह अब दम के बाद हम मिलते हैं, जस्ट 10 मिनट के बाद लो फ्लेम पे इसको रखते हैं, तो अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। वेलकम बैक। तो गाइज़ ये देखें हमारा दम तकरीबन रेडी है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। और उससे पहले हम अपनी रायते की तरफ आते हैं कि आपको अपना रायता दिखाएं जो हमने इसके लिए तैयार करना है। तो ये हमने पुदीना ले लिया है, पुदीने के पत्ते निकाल लिए हैं, 3 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं। इन सब को हमने जग में डालना है और ब्लेंड करना है। और उसके बाद हमने ये 3 अदद मिर्च है जो हमने ये छोटी छोटी काट ली है, काट के उसके साथ हमने धनिया भी धो के वॉश करके अच्छे से वो भी काट लिया है। तो ये भी हमारा इसी में ऐड करेंगे हम। और इसके बाद हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, जो इसमें पानी जाएगा, और ताकि इसको हमने शेक करना है। और इसके बाद हम तकरीबन ½ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे के साथ हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। और ये है ½ टी स्पून तकरीबन हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं और इसको ब्लेंड करके हम आपको दिखाते हैं जी। गाइस वेलकम। तो ये देखें हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको जग में हम शिफ्ट करते हैं, जग से निकालते हैं, इसको प्याले में शिफ्ट करते हैं। और इसमें हस्बे ज़रूरत जैसे हम अपना दही ऐड करना है तो आप आराम से दही भी ऐड करेंगे, और मैं आपको रायता दही डाल के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और जी तो आइए अब चलते हैं हम अपने पुलाव की तरफ। और हमारा पुलाव तकरीबन तैयार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खुशबुओं से हमारा, और इसको हम डिश आउट करते हैं और ये तकरीबन तैयार है। और डिश आउट करके हम अपने व्यूवर्स को इसका व्यू दिखाएंगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। हमने अपने चावलों को डिश आउट कर लिया है जी जी। और रायता भी आपको दिखाते हैं जी। इसमें हमने दही भी ऐड कर लिया है और ये अब तैयार है जी बिल्कुल जी। और ये तो टेस्ट करते हैं जी सर, बिल्कुल ज़रूर सर, हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। और ये जो आप लें सर प्लीज़, आप भी जी। बैठ गए और टेस्ट करें साथ मेरे। थोड़ी सी ये साथ चटनी तो ज़रूरी जी। है इसके। हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन जो है ये माशाल्लाह इसका वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और आप भी नहीं आ सकते। जी जी, मैं ज़रूर सर करें। टेस्ट करूँगा। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और माशाल्लाह जायके का तो हमें वाह क्या बात है जी। कमाल
इसका टेस्ट हाँ है जी, जी। जो माशाल्लाह खुशबुएं हमारे घर में फैली हुई हैं इस टाइम, बहुत वो हम अपने व्यूवर्स को बता नहीं सकते, तो उसके से पहले हम अपना टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा। ज़बरदस्त, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बना है कि अचार भी है, पुलाव का जायका भी है, और चने भी हैं। चनों का भी बड़ा एक हाँ। बीच में उम्दा टेस्ट आ रहा आमदा टेस्ट आ रहा है। है, ज़बरदस्त। और अचार की एक अपनी खुशबू भी इसके अंदर रच बस गई है। हाँ जी, तो आई होप व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह जी। ने के बाद जी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्लेवर बादशाह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार करें हमसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।